नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे कि साथियों जो अभी चतुर्थ श्रेणी की जो वैकेंसी लगने वाली है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो वो नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार हो सकता है, क्योंकि साथियों अभी कुछ दिनों पहले जो पशु परिचर में नॉर्मलाइजेशन हुआ था, वो नॉर्मलाइजेशन एक इतना भयंकर नॉर्मलाइजेशन था जिसमें सिलेक्शन होने वाला विद्यार्थी अपनी चयन प्रक्रिया से बाहर हो गया था और सिलेक्शन ना होने के चांसेस वाला व्यक्ति है, वो स्टूडेंट है, वो उसमें सेलेक्ट हो रहा है साथियों, जो कि एक विद्यार्थी, पढ़ने वाले विद्यार्थी के साथ कुठाराघात है साथियों। आप सभी ने देखा होगा कुछ साथी इस चीज़ से, जिनके अगर नंबर बढ़े हैं वो अपने हिसाब से इसको अच्छा मानते हैं, जिनके नंबर घटे हैं उनको पता है उनके साथ किस प्रकार ये कुठाराघात हुआ है साथियों। मैं खुद इस चीज़ का भुगतभोगी हूँ साथियों। मेरे 125 मार्क्स थे और उसके बाद में रिटर्न में मेरे 125 मार्क्स थे, उसके बाद मेरे 112 मार्क्स हो गए थे। लेकिन साथियों जो भी है, जो मैंने तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करके आगे की तैयारी है वो स्टार्ट कर दी है साथियों। आज की वीडियो में अपन चर्चा करेंगे कि क्या साथी, अब अपन चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या हमारे साथ फिर से वही चीज़ या वही प्रक्रिया, वही नॉर्मलाइजेशन के नाम पर हमारे साथ कुठाराघात हो सकता है क्या। तो साथियों अब मैं आपके लिए यही अपडेट लेकर आया हूँ साथियों कि चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी में एसएससी के द्वारा लाया गया एक नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है वो लागू किया जा सकता है। लगभग चांसेस है 90% चांस यही है कि इसमें जो एसएससी के द्वारा नया फॉर्मूला बनाया गया है, जिसमें जो एसएससी में जितने भी जून से जो भी परीक्षा स्टार्ट हो रही है उनमें ये फॉर्मूला अपनाया जाएगा। जो फॉर्मूला है साथियों पी फॉर्मूला यानी परसेंटाइल फॉर्मूला के आधार पर उसमें सिलेक्शन की प्रक्रिया की जाएगी। उसमें 2-3 फैक्टर के आधार पर सिलेक्शन की प्रोसेस रहेगी। एक तो परसेंटाइल होगा, परसेंटेज होगा, और सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उसमें एक बेहतरीन है वो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस अपनाने की एसएससी ने एक नया है वो तरीका ढूंढा है साथियों। तो उसी तरीके को कर्मचारी चयन बोर्ड भी इस चीज़ के पक्ष में है कि इस नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को बदला जाए, क्योंकि साथियों उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। अभी आपने 1-2 वीडियो देखा होगा, एक वीडियो में उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि हाँ, इस नॉर्मलाइजेशन के कारण कई विद्यार्थी है वो सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं और कई विद्यार्थी है जिनके नंबर बढ़ जाते हैं तो उनका सिलेक्शन भी हो जाता है साथियों। तो इस चीज़ को उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है, तो वो खुद भी इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि इस प्रोसेस को चेंज किया जाए। तो लगभग चांसेस ये हैं कि जो एसएससी का जो फॉर्मूला है नया, वो आरएसएम भी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा अपनाया जाएगा साथियों। तो अब इसके द्वारा क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा साथियों। तो लगभग साथियों अब इसके द्वारा ज़्यादा वेरिएशन आने के चांसेस नहीं है। 2 या 3 मार्क्स का वेरिएशन इसमें आएगा, बाकी ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस है उसमें जो मार्क्स घटने और बढ़ने का जो प्रोसेस होता है उसमें ज़्यादा नंबरों का डिफरेंस नहीं आएगा साथियों, क्योंकि ये जो तोड़ निकाला गया है उसमें साथियों सभी कैंडिडेट्स के जो कैंडिडेट्स होते हैं सभी शिफ्ट्स के, उनको एक सम्मान स्तर पर उनका सिलेक्शन किया जाएगा। यानी सभी के हैं जो बराबर कैंडिडेट है वो सिलेक्ट किए जाएंगे परसेंटाइल फॉर्मूले से साथियों। तो ये तो होगी साथियों नॉर्मलाइजेशन की बात कि कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाएगा। तो जो परसेंटाइल फॉर्मूला है वो अपनाया जाएगा साथियों, लगभग चांसेस यही है। और कर्मचारी चयन बोर्ड हो सकता है कि जो ये वैकेंसीज है जेल प्रहरी की, उसकी जो उसके रिजल्ट में भी साथियों ये परसेंटाइल फॉर्मूले को यूज ले सकते हैं साथियों। इसी भर्ती के से इस चीज़ को लागू किया जा सकता है साथियों। तो ये है साथियों, ये अपडेट थी कि अब आपको बिल्कुल इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। बस आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहिए साथियों। बस इतना है साथियों। इस चीज़ का थोड़ा दिन पहले अगर समाधान हो जाता है, इस चीज़ का थोड़ा दिन पहले ही अगर इस चीज़ का एक मतलब नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को या इस फॉर्मूले को पहले चेंज कर देते तो जो पशु परिचर वाले कैंडिडेट हैं वो इसके शिकार नहीं होते साथियों। लेकिन जो भी है जो हो गया साथियों। अब आगे है आप अपनी तैयारी कीजिए चतुर्थ श्रेणी की, और अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, 3 मंथ का समय बच रहा है। आप अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से करते रहिए। आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद टेस्ट लगाइए और अपना रिवीजन करते रहिए साथियों। और साथ में रिवीजन करने के साथ में टेस्ट लगा रहे हो तो उन टेस्ट में जो आपकी कमियां हैं उन कमियों को दूर कीजिए साथियों। और बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहिए। आपको कई प्रकार के भ्रामक चीज़ें भी मिलेगी साथियों की चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी में इसके ग्रेड पे कम है,
या इसकी सैलरी कम रहेगी। तो साथियों मैं आपको बता दूँ, एक बार सैलरी उनसे पूछना जो 12-12 घंटे की जॉब करते हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, और उनके पास फैमिली के लिए, परिवार के लिए, हर चीज़ के लिए उनको उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचता है उनको पूछना, और पूरे 12-12 घंटे जॉब करने के बाद उनकी क्या हालत हो जाती है उनको पूछना। तो इसलिए कह रहा हूँ साथियों कि चतुर श्रेणी की जॉब कोई कमज़ोर ऐसे मत समझना कि ये एक तरह से लो प्रोफाइल की जॉब है, ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। सबसे पहले तो इसमें एक तो ये है कि आपका बेरोज़गारी का जो टैग है वो हट जाएगा। दूसरी बात, आपकी जीवन है वो एक तरह से सिक्योर हो चुका है। अब आपको बिल्कुल भी अपने रोज़गार के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और इसके अलावा इसके बाद में आप खुद दूसरी वैकेंसीज़ की भी तैयारी कर सकते हैं। तो किसी की भी बेखामी ना आए और अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने दें, लगातार अपने आप को मोटिवेट रखें। जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक हमारे को एक मोटिवेशन के साथ लगातार तैयारी करती रहनी पड़ेगी साथियों। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, और जो भी आपके डाउट्स हो, जो आप इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स है, कोई बात है, वो आपको कोई प्रश्न है आपका, जो इस कमेंट बॉक्स में आप अपना रख सकते हो साथियों। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। और दूसरी बात साथियों ये है कि आपके पास एक समय है वो अब निश्चित समय है, और वैकेंसी बड़ी है, तो ये सिलेक्शन लेने का एक अच्छा चांस है साथियों। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों, जय हिंद साथियों।